प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। डीएवी स्कूल दुधवा खरा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। देखिए, यहाँ पे हमें संख्या युग्म दिए गए हैं, जैसे 96 और 404, 336 और 54, 90 और 144, जिनका हमें एचसीएफ और एलसीएम यानी महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। इन तीन क्वेश्चन में से मैं पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, उसी के अनुसार, उसी तरीके से, उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको अन्य क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए हम इसका हल कैसे करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया है 96 और 404। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको करना है 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड को आपको पता है किस प्रकार से हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए हम यहाँ कर रहे हैं 96 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 96 को 2 से विभाजित किया, 48 को 2 से विभाजित किया, 24 को 2 से विभाजित किया, 12 को 2 से विभाजित किया, 6 को 2 से विभाजित किया, 3 को 3 से विभाजित करने पर 1, यानी ये होगा 96 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड के अंदर हमारे पास 2 है, वो 5 बार है। देखिए 1 2 3 4 5, यानी हम इसको लिखेंगे 2 की घात 5। 3 एक बार है तो गुणा 3, इसे इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है और अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में लिखा गया है। इसी प्रकार से 404 है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ करते हैं। तो देखिए 404 का अभाज्य गुणनखंड है 2 से विभाजित करने पर 202, फिर 2 से विभाजित करने पर 101। यहाँ ध्यान दीजिएगा 101 है वो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह 101 से ही विभाजित होगी। अब यहाँ पे 404 के हम अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में लिख देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2 गुणा 101 लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि 96 और 404 का एचसीएफ, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें एक तरीका अपनाना है। एक बात याद रखनी है, वो हमारी बात होगी कि यदि किसी 2 संख्याओं का एचसीएफ या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, तो पहले उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उनके अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में रखेंगे। एचसीएफ के अंदर हमें जो समान अंक है उनकी छोटी घात को लेना है। एचसीएफ में हमें क्या करना है, जो समान संख्याएं हैं उनकी छोटी घात। यहाँ पे देखिए 2 की घात 5 और 2 की घात 2, इसमें से छोटी घात को हमें चूज करना है। तो यहाँ पे छोटी घात है वो 2 की घात 2 है, तो हम यहाँ 2 की घात 2 ले लेते हैं। अब देखिए इसमें अन्य कोई भी समान अंक नहीं है, इसलिए हमारा एचसीएफ है वो 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मान होता है वो 4 होता है, यानी हमारा एचसीएफ है वो 4 प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम एलसीएम यदि ज्ञात करते हैं, तो एलसीएम में हमें ध्यान में रखना होगा कि जिस प्रकार हमें एचसीएफ के अंदर छोटी घात यूज की है, लेकिन एलसीएम के अंदर हम बड़ी घात यूज करेंगे, यानी एक समान जो संख्याएं हैं उनकी बड़ी घात। यहाँ पे देखिए 2 की घात 5 और 2 की घात 2 में बड़ा कौन है, 2 की घात 5, तो हम यूज करेंगे 2 की घात 5। लेकिन इसमें याद रखना है, एलसीएम में ये भी याद रखना है कि एक समान संख्या की बड़ी घात और साथ में वो अंक भी लेने हैं जो असमान हो। तो यहाँ पे 3 है, असमान है तो 3, 101 असमान है तो 101। यहाँ पे इन्हें ये देखो 3 लिखा हुआ है, इसको घातांक के रूप में क्यों नहीं लिखा, और 101 है इसको भी घातांक के रूप में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है यदि किसी संख्या के ऊपर घात ना हो तब भी वहाँ घात
1 मानी जाती है। जैसे 10 है, 10 को हम 2 इंटू 5, यहाँ पे 1 घात हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें देखिए प्राप्त क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू 101। अब 2 की घात 5 का मान होगा 32, यानी 2 को 5 बार लिखना है और आपस में मल्टीप्लाई गुणा करना है। 3 इंटू 101। अब इन सभी का आपस में गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 9696, जो कि 96 और 404 का एलसीएम होगा। अब देखिए हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि हमें सत्यापित करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल। यानी यदि हमने हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है वो यदि सही है तो हम इस सूत्र के अंदर रख के उसकी जांच कर सकते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए देखिए हमारे पास सूत्र होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। अब देखिए हमने ऊपर निकाला है एचसीएफ, एचसीएफ देखिए हमारे पास कितना है 4, तो ये रहा 4 गुणा एलसीएम, एलसीएम हमने निकाला है 9696, तो ये देखिए 9696 इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल। यदि दो पूर्णांक कौन कौन से लिए थे हमने, 96 और 404, इस 96 और 404 को हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 9696 को 4 से मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है, तो हमारा आंसर होगा 38,784। इसी प्रकार 96 और 404 को गुणा करेंगे तो 38,784। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम जो हमने निकाला है वो हमारा सही है। तो इस प्रकार से हम शेष बचे क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। तो अन्य दो जो क्वेश्चन आपके पास बचे हैं आप उनका खुद अभ्यास करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे और जांचेंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य अच्छी तरह से सीखा है या नहीं। अब देखिए बच्चों इसी प्रश्नावली का हमारा अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें दो दो पूर्णांक दिए गए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें तीन तीन पूर्णांक दिए गए हैं। अब हम इन तीन तीन पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम यानी महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त ज्ञात करेंगे। देखिए किस प्रकार से हम इनके ज्ञात करते हैं। पहले देखिए हमने एक क्वेश्चन चूज किया है, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है 6, 72 और 120। हमें इस क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए पहली संख्या हमारी 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि 6 2 से विभाजित होगा 3 बार और 3 है वो 3 से विभाजित होगा 1 बार। और इसी प्रकार 72 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो 72 को 2 से विभाजित किया 36, 36 को 2 से विभाजित किया 18, 18 को 2 से विभाजित किया 9, 9 को 3 से विभाजित किया 3, 3 को 3 से विभाजित किया 1। इसी तरीके से हम 120 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 120 को 2 से विभाजित किया 60, 60 को 2 से विभाजित किया 30, 30 को 2 से विभाजित किया 15, 15 को 3 से विभाजित किया 5 और 5 को 5 से विभाजित किया 1। यहाँ देखिए हमने इन सभी के अभाज्य गुणनखंड हैं वो यहाँ लिख लिए हैं और इनके सभी के अभाज्य गुणनखंड है वो घातांक के रूप में लिखने हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3, यहाँ पे देखिए 2 एक बार है 3 एक बार है, तो इसकी घात हमें 1 लिख देते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं होगा और यदि नहीं लिखते तब भी इसमें कुछ फर्क नहीं होगा। यानी यदि हम 2 लिखते हैं तभी मान 2 ही रहेगा और 3 रखते हैं तो तभी मान 3 ही रहेगा। यहाँ देखिए 72 के अभाज्य गुणनखंड 2 है वो 3 बार है तो यानी 2 की घात 3 और 3 2 बार है तो 3 की घात 2 और 120 में 2 है वो 3 बार है और सॉरी भी यहाँ पे 3 भी है, 3 एक बार है और 5
एक बार है। इनको घातांक के रूप में हम एक एक घात के अंदर लिख सकते हैं। यदि नहीं भी लिखेंगे तो भी इनका मान 5 ही रहेगा। अब देखिए 36, 72 और 120 का हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। और एचसीएफ के अंदर हमें याद क्या रखना है कि एक समान संख्या की छोटी घात लेनी है। तो देखिए यहाँ पे समान अंक हैं, इन संख्याओं की छोटी घात, यहाँ 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, इनमें छोटी जो घात है वो 2 की घात 1 है और 2 की घात 1 को हम 2 लिखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे समान अंक देखिए 3 है, तो हम 3 की घात छोटी है 1, उसको लेते हैं। अब देखिए 3 को 2 से गुणा करने पर आंसर होगा 6, यानी हमारा एचसीएफ होगा वो 6 प्राप्त होगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें एक समान जो संख्या है उनकी बड़ी घातें यूज करनी है। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 है, वो सबसे बड़ी घात है, तो इसको लेंगे 2 की घात 3। 3 के अंदर देखिए 3 की घात 2 है, वो सबसे बड़ी घात है, तो 3 की घात 2। और आपको ये भी बताया गया है कि एलसीएम में समान संख्याओं की बड़ी घात के साथ साथ जो असमान पद हैं उन्हें भी लेना है। यहाँ पे असमान 5 है, यानी यहाँ पे भी 5 रखते हैं। अब देखिए 2 की घात 3 का मान 8 गुणा 3 की घात 2 का मान 9 गुणा 5 का 5। अब इन सभी को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 8 को 9 से गुणा किया 72, और 72 को 5 से गुणा करने पर 360। इस प्रकार हमें 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम यानी महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य प्राप्त हुआ।